जब शुरू करते हैं नारायण उपनिषद से। ओम अथ पुरुषो नारायण व काम्यत प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च हम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् ये य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। नो thyself, अपने आप को जानो। तो क्या आप अपने आप को नहीं जानते? जानते हो, पर जानने वाले को नहीं जानते। जानने वाले को आप भूल गए। बाकी सब याद है आपको और आप सब कुछ जानते हो, फिर भी जानने वाले को आप भूल गए। तो जानने वाले को जो जानता है वो जानने वाला ही होता है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जानत भगत भगत उरचंदन। ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जब भगवत कृपा होती है तभी आप उसको जान सकते हो, अन्यथा ये साधन आप कितना भी कर लो वहां पहुंचना असंभव है। क्योंकि साधन आपका मन बुद्धिगत है और आत्मा साधन से परे है। आत्मा केवल साक्षी है। तो साक्षी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक है आपके साक्षी की आंख स्थिति नेत्र खुलेगा नहीं, तब तक से बंधन छूटेगा नहीं। ये जड़ और चेतन के बीच में जो ग्रंथि है उसका नाम है मन। वो मन ही मनुष्य को बांधा हुआ है और वही जन्म और मृत्यु का कारण भी है। हाँ, जिनको जो प्रश्न करने का है कर सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ, ये जो अनदेखा को देखा करते हैं, ये कौन देखता है? मतलब आत्मा देखता है या मन देखता है या कौन देखता है? जब कुछ दिखाई नहीं देता तब वो आत्मा है, और जब कुछ दिखाई देता है वो मन है। नहीं, मैं एक कंफ्यूजन है। हाँ, ये जो आत्मा जो देख रहा है अनदेखा को, जानने का कोशिश कर रहा है,
तो आत्मज्ञान के लिए आत्मा को कोशिश क्यों करना पड़ रहा है? वो तो ऑलरेडी परम ज्ञानी है। हाँ जी, कोशिश आपका मन कर रहा है, आत्मा कोशिश नहीं करती है। आत्मा आपके मन का साक्षी है, वो जानते ही रहता है कि आप क्या कर रहे हो। ना, लेकिन मौन और बुद्धि को तो हमने हटा दिया। जब हम अनदेखा को देखा करते हैं, हाँ, तब तो मौन बुद्धि नहीं है, तो हम किसको देख रहा है? अनदेखा को कौन देख अज्ञात, रहा अज्ञात, अज्ञात में प्रवेश करोगे। है? अच्छा जी। जैसे आपको रात को नींद आती है, सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, तो आप क्या जानते हो? हाँ, कुछ बोलिए। नहीं, कुछ कुछ नहीं। भी नहीं जानते। तो कुछ भी नहीं जानते तो संसार कहाँ है और शरीर कहाँ है? ये सब फॉल्स है, वहां आपको जाना है। तो अच्छा जी। जागृत में आप कुछ नहीं दिखता, उसके साथ आपको जीना है। धीरे धीरे जब जीना आ जाएगा उसमें, तब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। हाँ, मतलब जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक मौन को ही ठीक करके आत्मा में हाँ शामिल जी, करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मौन होते होते वहां प्रवेश करोगे। एंड मन मन को आत्मा के साथ विलीन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप केवल दृष्टा रहोगे, अपने मन को देखते रहो, जानते रहो। ये अभ्यास करते करते मन अमन हो जाता है, हाँ, मन रुक दृष्टा जाए। मतलब जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, दृष्टा मतलब मन ही हुआ ना। नहीं, जो मन को जानता है वो मन नहीं है, मन को जानने वाला है। मतलब आत्मा है। हाँ, वो आत्मा है। मतलब दृष्टा आत्मा ही है। हाँ जी, हाँ, दृष्टा आत्मा है। तो दृष्टा अगर आत्मा है तो आत्मज्ञान तो हो नहीं रहा है जब तक वो अज्ञात हाँ में। बिल्कुल, निरंतर आप जानने वाले में रहो, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। मतलब आत्मा को भी जानने वाले बन के रहना पड़ेगा। बस जानने वाले निरंतर होश में रहोगे, खाते पीते उठते बैठते, व्यवहार करते हुए, कर्म करते हुए, जानने वाले में रहोगे। ये अभ्यास करते करते आएगा। नहीं रहोगे मतलब कौन रहेगा? ये मौन रहेगा या कौन रहेगा? नहीं, वो अभ्यास करोगे तभी जानोगे। अच्छा जी। हाँ, मतलब डुअलिटी डुअलिटी फील हो रहा है। मतलब आत्मा एक तरफ है, दूसरा एक आदमी आत्मा को जानने का कोशिश कर रहा है। हाँ, जानने वाला आत्मा है, आप जानने वाले में टिके रहो। टीके कौन टिकना कोशिश कर रहा है टिकने के लिए? हाँ, मन करेगा ना, मन हाँ, बुद्धि उस वही। जानने वाले को जानेगा, और जानते जानते मन बुद्धि का अभाव हो जाएगा। अच्छा इसको जी। कहते हाँ, हैं आत्मज्ञान। हाँ, वही वही मैं अभी क्लियर हुआ। हाँ, नमस्ते, सतकोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, हाँ जी। आपका मोबाइल म्यूट हो गया है। कोई सुन आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ उसको। नहीं, आवाज तो आ रहा है हमको। बराबर आ रहा है आवाज आ रहा है। आ रहा है स्वामी जी। अच्छा सादर जी, प्रणाम। ओके ओके। हाँ, हाँ, प्रश्न करिए। प्रश्न करें। सादर प्रणाम स्वामी जी। सादर प्रणाम। स्वामी जी, कुछ दिनों से ना मेरे मन में एक चौपाई कह लीजिए, एक दोहा कह लीजिए, वो चल रहा है और मैं उसका ना चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपना उस पे व्याख्या दीजिए थोड़ा। क्योंकि वैसे तो उसके बारे में ना हमें गूगल पे यूट्यूब पे खूब मिल जाएगा उसका हम्म, अर्थ क्या है, लेकिन
एक आत्मज्ञानी पुरुष ही उसकी सही विवेचना कर सकते हैं कि वो कितना सत्य है और वो कितनी सही बात बोली गई है। तो वो चौपाई है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, या फिर तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो इसकी स्वामी जी आप अपने अनुभव से थोड़ा प्लीज व्याख्या कीजिए, क्या है मतलब कितना सत्य है। और क्योंकि अब हम आपका भी सत्संग सुन रहे हैं जो मुझे तो बहुत दुर्लभ लगता है, तो प्लीज। निरंतर जो जी दिखाई नहीं देता उसको आप देखते रहो, देखते रहो, जी और वही आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। वो जी। जीवित हो जाए। जो दिखाई देता है लोगों के लिए शून्य है, लेकिन जब दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार हो गए तो आपकी जी आत्मा जुड़, तो आत्मा जी जो है वो प्रकट हो जाता है। जी नहीं दिखता उसमें आपकी आत्मा प्रवेश करेगी और वो जीवित हो जाता। तो जी नहीं दिखता उसको आप देखते रहो लगातार लगातार, जी। हाँ वो जीवित हो जाएगा। तो स्वामी जी इसमें जो ये लिखा हुआ है कि जो कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, मतलब एक छोटा सा जो हमारा सत्संग है, सत्संग मतलब सत्य का संग है ना, हम्म, वो हमारे भीतर जो आप बताते हो अनदेखे को देखा करो, तो वो जो अनदेखा है वो भी सत्य ही है ना, वही तो परमात्मा है। हम्म, तो अगर हम उसके साथ थोड़ी देर भी रह लेते हैं तो मतलब हम बहुत कहना चाहिए भाग्यशाली हैं, या हम उसमें और आगे बढ़ गए। जैसे उसमें बताया गया है कि इसकी बहुत महिमा है। हम्म, तो ये भी सत्य है कि हम मतलब अगर थोड़ी देर भी रोज उसके साथ जी लें, जैसे यहाँ आपके अभी सब लोग ही सुन रहे हैं आपको, तो सभी शायद इस तरफ बढ़ रहे हैं कि रोज अपने को उस अनदेखे हम्म, में देखते हैं। हम्म, तो मतलब इसका यही निकलता है ना कि हम उस सत्य के साथ अगर थोड़ी देर भी रह लें, या आप जैसे आत्मज्ञानी पुरुष के जो हम सत्संग सुन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा भी अगर हम सुन लेते हैं तो हम्म, हम मतलब बहुत आगे बढ़ते हैं, उसकी महिमा बहुत है। हम्म। तो ये सत्य है ना ये छुपाई। हाँ बिल्कुल सत्य है। जी एक क्षण आप रुक जाइए, आप जी जी। श्वास को रोक और अपने आप को देखें। हम्म। जी। हाँ क्या दिखा आपको? मुझे तो स्वामी जी वहां पर ना बस एक अनुभूति सी होती है, मतलब जब मैंने पहले भी, क्योंकि मैं तो पता नहीं महीने डेढ़ महीने से आपके वीडियो सुन रही हूँ, मैंने पहले भी परसों भी आपसे बात की थी। तो हम्म, मैं तो जब वहां पर जाती हूँ ना तो मुझे अंधेरा वगैरह भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ एक बस एक अनुभूति है वहां पर, और है हम्म, ना एक फैलाव है, मतलब मुझे अपना एक उस वो असीमित हो जाता है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं बचती। शरीर तो हम्म, दिखता ही नहीं है, केवल एक वो अनुभूति है जिसमें मैं जितना ज्यादा इधर उधर जाऊं तो वो फैलता ही जाएगा। हम्म, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, बस एक वो महसूस होता है। बिल्कुल ठीक है, वो अज्ञात है। जी। बस तो अज्ञात के साथ आप अज्ञात हो जाओ। जैसे और आपको रात को नींद आती है जी और सब खो जाता है, वैसे जी ही जागृत में अज्ञात के साथ आपको एक हो जाना है। और जी जब आप खो जाओ वही उसी का नाम आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी, पर है ना मुझे ये तो बहुत मतलब आपकी ये जो बताई हुई विधा है ये तो बहुत सरल लगती है कि हम है ना अंदर देखा और सच में हम उसके साथ हो भी जाते हैं। लेकिन हम्म, मैं जब काम करती हूँ ना, जैसे मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ, तो तब है ना मुझे ये थोड़ा कठिन लगता है, तब मैं अंदर और बाहर एक साथ नहीं रह पाती। तब हम्म, मैं ये करती हूँ कि मैं है ना मतलब एक बार ये सोच लेती हूँ कि इसको देखने वाला कोई है, और फिर जब मैं काम करती हूँ तो कई बार मुझे लगता है मेरी ये भौतिक आंखें देख रही हैं। हम्म, मतलब उस समय मेरे को थोड़ा सा ये कठिन लगता है। बाकी अगर मैं आंख बंद करके या मैं कोई काम नहीं कर रही ना तब ये सरल लगता है। नहीं आपको जानने वाले में रहना है। जी। तो आप काम स्वामी जी करते हो तो एक, निरंतर आप एक जानते हो कि नहीं? हाँ जी
काम करते हुए भी आप जानते रहते हो कि नहीं? जानते तो रहते हैं, बिल्कुल जानते तो रहते हैं, और होश में भी करते हैं ना तब भी। नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। हाँ आप जी, हाँ जानने वाले को और जानते ही रहो, भूलो मत। जी, जी, अच्छा, अब मेरे को बताइए, आप हाँ जानने जी। वाले को क्या जाने? जानने वाले को क्या जाने? हाँ। बस जानने वाला है एक, मतलब के अंदर, मतलब हम बस ये क्रिया कर रहे हैं और हम वो नहीं कर रहे हैं, वो कोई और की नजर में कर रहे हैं, मतलब देख कोई और रहा है। देखिए, जानने वाला चेतन है। हाँ, चेतन है, और बिल्कुल चेतन चेतन है। व्यापक है, अनंत है। हाँ, बिल्कुल ये चेतन है, अनुभव बिल्कुल। से अब गुजरोगे। ये तो महसूस होता है स्वामी जी। मतलब हाँ। मेरे को अब ये तो, मतलब मैं कई बार ये फील करती हूँ कि हम्म। मेरी बॉडी और वो चेतन अलग है। ये हम्म। तो मुझे कई बार महसूस होता है कि नहीं नहीं, अंदर वो जो चेतन है सुनिए, वो अलग है। हाँ जी, सुनिए, आप जानने वाले के साथ एक हो जाइए। जी। अभी हो जाइए, भला क्या लगता है? हम्म। बस एक अनुभूति है, बिल्कुल आज जानने वाले में कोई शरीर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई संसार? नहीं दिखता। हाँ, तो केवल जानने वाला ही आत्मा है। हाँ, तो स्वामी जी मेरे ना हर समय, जैसे काफी टाइम हो गया मेरे को ना, एक बस एक भाव रहता है परमात्मा का। तो क्या ये हाँ। परमात्मा का जो हर समय मेरे को ना, हर समय बस एक भाव बना रहता है, मतलब मैं उसमें ना कुछ सोचती हूँ ना, बस मेरे को एक भाव सा आता है परमात्मा, बस परमात्मा होके, बस उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो हम्म। ये भाव जो आता है परमात्मा, ये भी तो मैं खुद ही है ना, वही चेतन ही है ना। जी हाँ। तो ये परमात्मा का भाव करना भी सही है कि बस एक परमात्मा, मतलब एक है शक्ति परमात्मा। वो जो दिखाई नहीं देता, जी, उसके साथ आप एक हो जाइए। जी, जी, वो तो खैर मैं अब कोशिश करती हूँ दिन भर में, अब कई बार याद आ जाता है तो हम हो जाते हैं एक उनके साथ। लगातार हाँ। तो नहीं हो पाता, पर हाँ, जब जब जैसे याद ध्यान आ जाता है। जैसे देखिए, आप शरीर में जिंदा हो कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, वैसे ही जानने वाले के साथ जिंदा हो जाओ। जी, तब मंजिल आ गई। मतलब अपना सारा ध्यान जानने वाले पे ही रहना है हमारा। हाँ बिल्कुल, लगातार। हम्म। तो स्वामी जी आपने ना अपने अभी पिछले वाले अपनी इसमें प्रोग्राम में आपने बताया था एक दो लोगों को कि अगर आप रात को ये निश्चय करके सोते हो कि मैं रात भर जागूंगा, मतलब मैं जागृत अवस्था में हूं, तो वो आपका फलित हो जाएगा, मतलब आप सुषुप्ति में जागृत अवस्था में आ जाओगे। तो हाँ। ये फिर सबके लिए ही है कि जैसे हम भी अगर रोज रात को 3-4 बार ये निश्चय करके सोए कि मैं स्वयं देखने वाला हूँ, या वो उस देखने वाले के साथ एक हो जाए, तो हम्म, ये मतलब प्रकट हो जाएगा, मतलब हम रात में बिल्कुल भी जागने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो जानने वाला है, हाँ दरअसल जी। वो व्यापक है, वो जीवित है। हम्म। और जानने वाले के बिल्कुल। साथ एक होते ही आप हाँ बॉडीलेस हो जी। जाओ। हाँ, न वो तो कोई महसूस संशय, होता है। न कोई मन है, केवल हम्म। जानने वाला है। हम्म। और जानने ये वाला तो, दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। हाँ, तो मेरे साथ स्वामी जी एक दो बार ऐसा हुआ है, पहले हुआ था, अभी रिसेंटली भी एक दिन हुआ था शायद, कि है ना, हम्म। मैं स्वप्न में ना ये बोल रही थी खुद को कि अरे अभी तो मैं सपना देख रही हूँ, अभी तो क्या है, ये तो हम्म। सपना चल रहा है। बस हम्म। मैंने खुद से खुद बोला, जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे ये बात याद थी कि मैंने रात को ऐसे बोला था नींद में। हम्म। और अभी हम्म। रिसेंटली एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी और मैं पता नहीं उठने की कोशिश कर रही थी, तो जैसे मैं खुद से कह रही थी कि अरे अरे अभी तो इतनी गहरी नींद आ रही है, अभी तो सो जा, बाद में उठ हम्म। जाना। तो ये भी हम्म। क्या कुछ यही अनुभूति है, या ये वैसे ही है? नहीं, वो सबको छोड़िए आप, और जी, सिर्फ जानने वाले में जियो, जी, जी। निरंतर। आपकी नजर जहां भी जाती है, आप तुरंत हम्म। जानते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं स्वामी जी। अच्छा, उसको प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। जी। जो देखते ही जान लेता है, उसका नाम भगवान है। हम्म। ये हमेशा याद रखो और वैसा जियो। जो तुरंत जान जाता है।
हाँ, भगवान ही सबको जान रहा है, वो हम्म। अंतर्यामी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ध्यान में आप लगे रहो। हम्म। ये तो सही में स्वामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भी हाँ। लगता है जब हम अंदर जाते हैं ना, तो एक मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे हम सुरक्षित हो गए, हम निश्चिंत हो गए, मतलब अब हम उसके उसके साथ आ गए ना। स्वामी जी कुछ समय पहले ना मैं आपको मतलब शेयर करूं कि मैं मेरे मन से ना अपने आप एक दिन ये प्रार्थना निकली अपने आप, तब से अभी तक चल रही है। तो हम्म, मेरे से ना कुछ पूजा पाठ वगैरह होता नहीं था, ज्यादा मैं करती थी पर है ना, हम्म, बहुत मंदिर सजाना, बहुत ये सब करना, तो मेरे में ना कई बार ग्लानि होती थी बाद में कि देखो उसने इतना अच्छा किया, उसने इतने भाव से पूजा की। मैं भी भाव से करती थी पर मेरे से ना ये सब नहीं हो पाता था। हम्म, तो मैंने एक दिन ऐसे, मैं राम भगवान को अपना इष्ट मानती हूँ, तो मैंने ना एक दिन ऐसे ही राम भगवान को बोला कि देखो मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मेरे को कुछ आता जाता भी नहीं है, और मेरे हम्म, बस का नहीं है कुछ भी, मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे बस का है ही नहीं कुछ भी करना। तो ऐसा करो, हम्म, अब आप ही मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे बस हम्म, का नहीं है, अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो वो छूटेगा नहीं, वो आप कस के पकड़ोगे, और मैं आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करूंगी तो फिसल भी सकता है, जैसे एक छोटा बच्चा माँ का हम्म, हाथ पकड़ता है तो छूट भी सकता है, लेकिन ईश्वर माँ अगर बच्चे का हाथ पकड़ ले तो बच्चे को डर नहीं है कि हाँ मैं कहीं छूट जाऊंगा। उस भाव हम्म, से ना मैं मतलब वो अपने आप निकल रही है, आज तक भी निकल रही है। और हम्म, मुझे अब लगता है कि शायद ये जो इतने सत्संग मेरे को मिल रहे हैं दुर्लभ, तो शायद ईश्वर ने हाथ पकड़ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। है हम्म, ना। हाँ जी। जी स्वामी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से ओके। धन्यवाद है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, ये स्थित प्रज्ञा के बारे में थोड़ा बताइए ना स्वामी स्थित प्रज्ञ, जी। जब मन स्थिर हो जाता है, जी ना भूतो न भविष्यति, जी। वहां न कोई भूतकाल है न भविष्य काल है, वो वर्तमान, कालातीत है, शुद्ध वर्तमान वर्तमान। जी तो शुद्ध वर्तमान में जिसको जीना आता है जी उसी को आत्मज्ञान होता है। जी। तो ये मन जो बोल रहे थे आप, तो मन कैसा है स्वामी जी? उसमें मन बुद्धि का उसमें तो होगा ही नहीं वो मन वर्तमान में। बुद्धि का साक्षी होता है, जी वो निरंतर जी जानते रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो जी सुन रहे हो, कितना जी। समय लगा आपको? कोई समय नहीं लगा स्वामी जी। हाँ, उसी वही भगवान है। नो जी टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर वहां नहीं है। जी जी। हम्म। उसी को हम। अर्थात आपको एक क्षण में जीना है, जी स्वामी एक जी। एक क्षण। जो दिखाई नहीं देता जी और सबको जानता है, हम्म। उसमें आपको जीना है। जी। तो स्थित प्रज्ञा जानने मतलब जीना है वर्तमान आपको। का, वर्तमान हाँ, कह सकते हैं, या फिर जो जो नहीं दिख रहा है उसमें जीना कह सकते हैं। हाँ, वही शुद्ध वर्तमान है। जी बस अज्ञात की यात्रा है वो, जी जी और अज्ञात में यात्रा करते करते जी। आप वहां पहुंच जाओगे। उसके लिए वहां और न क्या कोई करना होगा? मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, जी न स्वामी कोई जी। दुनिया है। ये सब फॉल्स है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी स्वामी जागते हुए सुसुप्ति में जी चले जाना। जी। ये अगर आपका प्रैक्टिकल हो गया, तब आपको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। वो कैसे पता चलेगा स्वामी जी? आपको नहीं दिखता, उसके साथ जब एक हो जाओगे तो वो प्रकट हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, पर मुझे ऐसे ही लगता है कि मन बुद्धि दिखता है ना, उसी में कभी हो जाते हैं, और नहीं दिखता उसमें भी ऐसा रहता है कि जो नहीं दिखता वही मैं हूँ, हम्म, और उसी में जीने का कोशिश करते हैं। हम्म, और जैसे आप बताए ना रात्रि में, तो रात्रि में भी ऐसा होता है कि
वो हाँ तो कभी सोता ही नहीं है, वो जागता ही है। ये शरीर मन बुद्धि है वो सो जाता है, हाँ, वो और आत्मा वो जी वो निरंतर आत्मा है, वो तो जानते कभी रहता, सोता ही नहीं है स्वामी जी। वो निरंतर जानते रहता है। हाँ, जागृत ही रहता है जी। हाँ, जागृत रहता है। जी तो निरंतर आप जानने वाले में जियो। जी स्वामी जी। हम्म, हाँ, मुझे एक भी एक ऐसे ही अनुभूति थोड़ी होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं स्वामी जी, पर जो जाग रहा है वही मैं हूँ, जो देख रहा है वही मैं हूँ, ऐसा लगता है स्वामी जी। इसका कारण क्योंकि है होश की जी कमी। आप एक एक कदम होश पूर्वक चलो। जी जब भी वो देखते हो बोलते हो, होश जी पूर्वक देखो, होश पूर्वक बोलो। जी स्वामी जी। हम्म, होश का खेल है। जी, जब स्थित प्रज्ञा का जो जागृत होती है तो उसमें मन बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं होता है ना स्वामी जी। मन बुद्धि का अभाव रहता है। अभाव रहता है जी। या फिर जो अभी आप बताए ना वर्तमान है, तो वो वर्तमान स्थिति को भी हम स्थित प्रज्ञा कह सकते हैं। शुद्ध वर्तमान है, शुद्ध अर्थात वर्तमान। उसमें ना भूतो न भविष्यति, जी ना कोई भूतकाल है ना भविष्य काल है। जी अगर जिंदगी है तो वो जी शुद्ध वर्तमान है। जी वही आपकी आत्मा है, वही आपकी जिंदगी है। जी स्वामी जी। अभ्यास करके इसका प्रैक्टिकल कल बताइए मेरे को। जी स्वामी जी जी, हम्म, जरूर जरूर स्वामी जी। हम्म, ठीक, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जरा द्वैत मन, जो हम डुअल माइंड में रहते हैं कभी कभी, कि कोई एक हम्म, निश्चय करना है, हम्म, ये सही है गलत है, तो ये हम्म, द्वैत मन क्या है और क्या सही है क्या गलत है, कैसे उसका फैसला कर सकते हैं? हम्म। निरंतर आप मन में ही जीते हो, निरंतर। मन के करेक्ट। आप साक्षी कभी नहीं होते। और बराबर। जिस दिन आप मन के साक्षी हो जाओगे, आप पहुंच हम्म। जाओगे। अच्छा तो जी। अभ्यास आप ये करिए कि मन को हम्म। चलने दो और हम्म। आप उसके साक्षी रहो, जानते रहो। हम्म। मन को रोकना नहीं है, मन को बराबर। जाने दो हम्म। और आप उसके साक्षी रहो। अच्छा जी। हाँ, ओके, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी। ये भगवान विष्णु क्या सचमुच होता है या काल्पनिक है? काल्पनिक नहीं है, हकीकत है। नहीं, जितना लेकिन हकीकत आप खुद हो, उससे भी ज्यादा हकीकत वो है। नहीं, भगवान विष्णु का तो एक चेहरा है, एक शेप, लेकिन आत्मा तो शेपलेस, कुछ आकार नहीं है, निराकार। हम्म। तो विष्णु भगवान तो आकार पूर्ण है। आप कभी नाम जाप करते हो? नहीं, नाम जप नहीं करता हूँ। हम्म। तो वो कल्पना है आपके लिए। नहीं, मतलब सचमुच है या नहीं, ये मेरा प्रश्न था गुरुजी। हाँ, वो सचमुच में तो है, पर आप देख नहीं सकते उसको। न, लेकिन भगवान तो आपने बताया निराकार है, हम्म। तो विष्णु भगवान तो निराकार नहीं, आकार समेत है ना, साकार है। वो दोनों है, निराकार भी है और सगुण भी है, निर्गुण भी है। अच्छा, मतलब हम लोगों के लिए अभी वो अज्ञात ही है ना? नहीं, आप भी शरीर में सगुण हो और आत्मा में निर्गुण हो। अच्छा जी। अगर आप भगवान नहीं होते तो भगवान खंडित हो जाएगा। अच्छा ये जी। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अगर आप भगवान नहीं हो
तो भगवान खंडित होगा कि नहीं? आपको छोड़ दिया भगवान और बाकी सब जगह है। बोलिए। हाँ जी। नाम स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि जैसे हम एकांत में बैठे हैं और अनदेखा को देखा कर रहे हैं, तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि मन की एकाग्रता तो नहीं कर रहे कहीं, या फिर साक्षी में है? इसका कुछ डिफरेंस बता सकते हैं स्वामी जी? हाँ बिल्कुल। जैसे आपको नींद आती है तो क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। हाँ, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ रहेगा तब ना पता चलेगा। ये संसार, ये शरीर, ये सब कुछ भी नहीं है, सब असत्य है। जन्म और मृत्यु का खेल चल रहा है। इस कारण जो कुछ पता नहीं चलता उसमें जीना सीखो, वही आपकी आत्मा है। तो स्वामी जी, एक पॉइंट पे अगर देखते हैं, अनदेखा को देखा करते हैं, तो हमारी नजर इधर उधर नहीं ना जाती, तो वो तो एक तक देखते रहते हैं, बट वो अनदेखा को देखते हैं, तो वो एकाग्रता नहीं हुई? नहीं, वो आप चले चलिए उसी में। अच्छा अच्छा, अनदेखा को एक पॉइंट पे देख सकते हैं मतलब? हाँ, निरंतर अभ्यास करिए, जो नहीं दिखता उसको देखते रहो और सब काम करते भी रहो। वो कुछ दिनों के अभ्यास से आ जाएगा। स्वामी जी धन्यवाद। ओके। अच्छा जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। अभी जब आत्मज्ञान हो जाता है तो निरंतर जागृत सुषुप्ति में रहता है। बिल्कुल निरंतर। मतलब जब सोते हैं तो भी जागृत ही रहता है। हाँ जी। जब मतलब जागृत में होता है तब भी जागृत सुषुप्ति है, मतलब निरंतर। वो बाद में छोड़ के ही नहीं जाता है बाद में। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। चाहे आप युद्ध करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, हाँ, किसी की गाली गलौज करो, तब भी वो रहेगा, निरंतर रहेगा, निरंतर रहता है। हाँ, वही पूछना था स्वामी जी। धन्यवाद जी धन्यवाद। हेलो स्वामी जी हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ। मैं अर्चना बोल रही हूँ फरीदाबाद से। अच्छा जी। जी, मैं अनदेखे को जब अनदेखा को देखती हूँ, मतलब उसी में मेरा दिमाग रहता है कि अनदेखे को देखना है कहीं भी, तो मुझे स्टार स्टार नजर आते हैं। स्टार स्टार, बारीक बारीक स्टार स्टार बहुत सारे। वो क्या है? वो ऊर्जा शक्ति है वो। अच्छा, हाँ। वही अनदेखा है क्या? नहीं, ओके, उसको उससे भी पार आप जाना हटाओ, है? उसको भी जी, हटाओ और अच्छा, नहीं दिखता उसको देखो। ओके, तो इसके कारण यानी जी, हमारा लक्ष्य क्या है? जो देखने वाला है उसको जानना है कि जी, आपके भीतर जानता कौन है। जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक आप भटकते रहोगे। जानने वाले को जानो। जी, बहुत कठिन है ये प्रश्न। जी, आप जानने वाले को कैसे जानोगे? हम्म, कुछ नहीं तो जानते, जी, वही जानना है। ठीक है स्वामी जी। फिर वो स्टार वगैरह जो भी दिख रहे हैं उनको ध्यान नहीं देना ना? वो इल्यूजन है, माया का खेल है। ओके। और ओके। कई बार पंख भी दिखते हैं स्वामी जी, पंख भी दिखते हैं। वो सब कल्पित है, कल्पना है। ओके ओके स्वामी जी, थैंक यू थैंक यू। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ नमस्कार जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हाँ जी बोलिए। हेलो। नमस्कार स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार।
मैं इधर से बहुत परेशान रहता हूँ, कुछ मेरे जी बारे में बताइए। हम्म मैं बहुत तो चिंतित परेशान रहता रहते हूँ। हो, इसको जानता कौन है? उसको कौन जानता है, क्या पता। अरे क्या पता नहीं, आप ही जानते हो। जी, मैं ही वो जानता जानने हूँ। वाले में आप जियो, जानने वाले सब प्रश्न जिसमें का हल होगा। जी, मतलब जो जानता है उसमें हम जिए, हाँ वो कैसे स्वामी जी? हेलो कोई भी हेलो चीज आप जानते हो तो जानते हो कि नहीं? हाँ, जानते हैं। हाँ तो जानने वाले में रहोगे। हेलो तो हेलो। उसमें हेलो रुक थोड़ी पाते, हाँ वो तो स्वामी जी प्रणाम। निकल जाता है माइंड से, वो सामान खत्म, खेला खेल खत्म। जिस टाइम काम हेलो रहता है उसी टाइम रहता है, उसके बाद तो वो रहता ही नहीं। बिना जाने आप एक हेलो सेकंड भी नहीं रह सकते, क्या बात करते हो? तो हेलो लेकिन मुझे तो आभास तो नहीं होता स्वामी जी। वो आभास, आप बेहोश होकर तो आभास कैसे होगा? जानने वाले में होश रखो। ठीक है, नमस्कार, हेलो प्रणाम। हेलो। हाँ हेलो स्वामी जी। हेलो हाँ जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी मैं यहाँ मस्कट ओमान ओमान कंट्री से हम बोल रहे हैं स्वामी जी। अच्छा जी। हाँ विजय बहादुर यादव। स्वामी जी बहुत सौभाग्य है कि हम 10 दिन से परेशान है, किसी तरह से दूसरे दूसरे लोगों ने कनेक्ट करवाया है। अच्छा अच्छा। हाँ हम बहुत पहले तो मैं सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, साष्टांग। हाँ और प्रणाम। दूसरी बात है, हाँ स्वामी जी दूसरी बात यह है कि मैं जो मेन बात है बता रहा हूँ, मैं 98 से जुड़ा हूँ मथुरा रामाश्रम सत्संग से। हाँ हम्म लेकिन ऐसे ही मैं अभी आपका देख रहा है तो बहुत मैं लालायित हूँ, मतलब आपकी बातें सुन करके बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो स्वामी जी हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें अभी। अब हाँ हम मेरे हाँ को बताइए, आपको नींद आती रात को? ये मेरा नींद तो अभी आती है, मैं प्रतिदिन एक दवा है स्वामी जी, मैं बड़ी अच्छी बात आपने पूछ दिया। 2009 से मैं दवा को खा खा के अब मैं सोता हूँ, ऐसे क्या करूँ मैं वह। ये बहुत खतरनाक है। दवा दवा ऐसा हुआ स्वामी जी कि डॉक्टर ने, मैं तो इंडिया में मर गया होता, लेकिन मैं किसी तरह से बहुत बुरी कंडीशन में ओमान में आया नौकरी के बहाने। फिर मेरे को डॉक्टर मिला, डॉक्टर पकड़ा, एक कैप्सूल दिया खाने को, वो मैं बराबर खाता हूँ, प्रतिदिन खाता हूँ। बोला आपको हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है। हम्म हाँ तो मैं खाता हूँ स्वामी जी, और ये परमार्थ के लाइन में दुनिया में मैं बच्चा पर से हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा रहती है, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने बस में हाथ में तो कुछ है नहीं क्या करूँ। अभी आप नाम जाप करो। नाम जाप हमारे यहाँ नहीं होता है स्वामी जी, कुछ क्रिया बताई जाती है करने के लिए सामूहिक रूप से, लेकिन वो उधर से भी मेरे को कुछ नहीं है, सब ऐसे ही मैं पढ़ा हूँ, बस दरबार के भरोसे पढ़ा हूँ। ये तो आप मिल गए यूट्यूब पर, देखते देखते मैं हम्म कनेक्ट हुआ, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ। उससे भी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि मैं कैसे मिल सकता हूँ, कहाँ स्थान है आपका रायपुर में। रायपुर से 15 किलोमीटर एक गांव है कुरुडी। कुरूटी रेलवे से 15 किलोमीटर। हाँ, रायपुर से 15 किलोमीटर। जी जी रेलवे से ना। कुरुडी पहंदा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। तो तो हमें क्या बिल्कुल। करना चाहिए। हाँ स्वामी जी अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपका, हम उधर भी हैं इधर भी हैं, क्या करें हाँ क्या आप करें रात में बताइए। सोते हो तो क्या करते हो? अभी सोते हैं, बहुत बिंदास सोते हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है, सब कुछ है। भाई देखो, मेरा प्रश्न का उत्तर दो। आप जी जी रात को
हो तो क्या करके सोते हो? बस सोते हैं, बस ऐसे नींद आ जाती है, सोते हैं तो थोड़ी देर के बाद। बस वैसे ही ये भी है। जी आप अपने भीतर पड़े रहो और आप जी आत्मा में पहुंच जाओगे। जी हम्म। जी जी। तो बस बस। ऐसा ही रहे, जैसे सामान्य रूप से चल रहे हैं ऐसे ही चलें। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही तो चल रहे हैं लंबे समय से, लेकिन मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं भी रास्ते पर हूँ कि नहीं हूँ। कुछ समझ में नहीं आता स्वामी जी, मैं क्या करूँ। हाँ बिल्कुल करीब हो। हाँ और एक्चुअल में जब जी आप समझ हो जाओगे जी। तभी आत्मज्ञान होता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ना समझ में ही रहते हैं, समझिए एक तरह से। मेरे विचार उचार सब शांत रहते हैं। कभी कभी तो अपने को भी हैरत में पड़ जाता हूँ मैं, कभी कभी जब ख्याल आता है अंदर से, जो आप बोलते हैं, आप जो स्वयं में हो, तो ख्याल पड़ता है, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ मैं। मन उन नहीं, इधर उधर किधर भी नहीं जाता, जबकि कोई साधना वगैरह कुछ नहीं है। हम्म। हाँ, लेकिन आप जब से मिल गए स्वामी जी, तब से मेरे को बड़ा आनंद आया है। इसलिए 10 दिन से ऊपर हो गया होगा, कितना मेला लाइफ था, आज आप मिले हैं। हैं? हम्म। हाँ। बस जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो। तो स्वामी जी, ये भी मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्वामी जी। जैसे कहीं भी मैं अगर बैठा हूँ तो अब नजर तो है ही है, बिना देखे सब कुछ सामने जो है तो दिखाई ही दे रहा है। तो मैं पूछने वाला था स्वामी जी कि आखिर मैं क्या करूं। वैसे ही जो दिखाई नहीं देता, ये पहले ही कन्फर्म है, जो दिखाई नहीं देता, तो फिर उसको मैं कैसे देखूंगा स्वामी जी? जो देखने वाला है वो बिल्कुल दिखाई नहीं बिल्कुल। देता। हाँ, देखने वाले को तो मैं मानता हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्पेस वाली जो बात आप स्वामी जी बता रहे हैं, बराबर मैं सुन रहा हूँ। स्पेस को देखने पर तो सामने जो दृश्य है वो सब दिखाई ऑटोमेटिक दे रहा है। देखने वाले को देखो। ओके ओके। जो अपने अंदर है देखने वाले, उसको देखना है। हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है स्वामी जी, मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रार्थना है आपके चरणों में बारंबार सर झुका के कि मेरे को भी मेरी भी मतलब ये जो जन्म मिला है, इस दुनिया में आया हूँ, तो इसका भी कुछ मतलब कि हो जाए, लाभ मिल जाए मेरे को, मैं भी चाहता हूँ। बस मैं गुरु मंत्र आपको दे रहा हूँ, देखने वाले को देखो। बिल्कुल 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 स्वामी जी। ओके। तो कल मेरे को फिर बताइए कि आपको अनुभव क्या हुआ। ओके स्वामी जी, ठीक है। ठीक है स्वामी जी। बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं रविंद्र बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी। तो मेरा पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जिंदगी में आकर के सारी दुविधाएं खत्म कर दी। तो दूसरा मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है स्वामी जी कि आप जैसे बोलते हो कोई देखे जो नहीं दिखता उसको देखना है, और दूसरा आपके इस सत्संग में मैंने सुना है कि 1.25 हाथ की सिर से लेकर के नाभि तक की जो यात्रा है, तो सबसे मोस्ट जो हमें सबसे ज्यादा किस पे जोर लगाना चाहिए? जो नाभि से शीश तक का जो 1.25 हाथ का जो एक हाथ का जो हम बोलते हैं जो यात्रा है, उसमें ज्यादा ध्यान करना है या? गहरी सांस लो जी। गहरी सांस लोगे जी। और नाभि में रुकोगे। जी जी। और फिर वो श्वास को बाहर छोड़ दो। जी जी। फिर बाहर रुको। जी। फिर अंदर जाओ नाभि जी में, फिर जी रुको। बस ये जी। आपका ध्यान। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो बस यही था। और एक अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया में, फिर आप हमें यहाँ पे दर्शन कब दोगे यहाँ पे आकर के? वहां मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा जी। चलो फिर अभी तो क्योंकि संत का वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, अभी तो दोबारा पूछने का तो के मतलब ही खत्म हो गया।
तो हमें ही अपने पास बुला लीजिए दर्शन के लिए। हाँ जरूर, आप आ जाइए। जी जी जी, थैंक यू स्वामी जी। और बड़ी आपका सत्संग दिन रात चलता है, वाइफ भी सुनती है, और सारी झंझट खत्म हो गई, सारा पूजा पाठ क्रिया ये वो जब तब सब खत्म कर दिया आपने। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। जी, अभी मन तो नहीं, अपने आप को अंदर से एक शांति हो गई कि अब जाना कहीं नहीं, अब हम जहाँ थे जो भूले थे, तो बस वो आपने याद दिला दिया। बस तू कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, भेदी लिए साथ में और पल में दे बता। तो आप भेदी थे और 1 सेकंड में बता दिया। जी जी जी, थैंक यू, आपका ज्यादा समय ना बर्बाद हो। थैंक यू, एक बार कोटि कोटि प्रणाम, और हम पे दया बनाए रखिए। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, मुझे ना पूजा पाठ करने में कुछ ज्यादा रुचि नहीं है। बस स्वामी जी, बस ध्यान ही करूँ, ऐसे समय सब समय होता है। और जब ध्यान करने बैठते हैं स्वामी जी, सर में बहुत दर्द, तो मैं क्या करूँ स्वामी जी? हाँ, आप मन को चंचल करो। आप एक्चुअल में मन को एकाग्र करते हो। मन को एकाग्र करने से सिर में दर्द होता है। जी, आप चलते फिरते ध्यान करो पहले। मुझे कैसे ध्यान करना चाहिए स्वामी जी? हाँ, दृष्टा होकर। आप दृष्टा हो और सब दृश्य है। आप देखने वाले हो और सबको आप जानते हो, तो जानते रहो आप, वही आपका ध्यान है। जी। और होश में रहते हैं स्वामी जी, बीच बीच में होश चला जाता है, फिर थोड़ा देर में याद आता है, फिर थोड़ा देर में चला जाता है स्वामी जी। हाँ, तो जानते जानते होश आएगा। जी, जानते रहो निरंतर। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। हेलो। हेलो, आप ध्यान बताइए अपना। स्वामी जी, मैं लुधियाना से सोनिया बात। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी स्वामी जी, मैं, हाँ जी, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है। हेलो। हेलो, बोलिए आपके बोलिए। चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मैंने ये कहना था, मुझे 3 दिन हुए आपको सुनते हुए। हेलो। हेलो, सुन रहा हूँ। आज 3 दिन से मैं आपके दर्शन कर रही हूँ, आपको, हाँ जी, मैं आपको सुन रही हूँ, और बीच बीच में से मुझे आपका स्वरूप आंखों के आगे आता है, अपने आप आपका स्वरूप आता है। और जो आप समझा रहे हो, वो 3 दिन में मुझे ये समझ आया कि अंदर मेरा जब ध्यान, आप बोलते हो कि अंदर जुड़ना है या ना दिखने वाले के साथ को देखना है, तो मेरा ध्यान अंदर पेट में नाभि पे ज्यादा अंदर मैं महसूस करती हूँ कि वहां रहता है ज्यादा। वो ठीक चल रहा है ना? नाभि में जियो। तो ये जी जी स्वामी जी। हाँ जी। एक एक श्वास को नाभि में ले जाओ। हाँ जी स्वामी जी, आवाज, जी स्वामी जी, सत्य बचन जी। और स्वामी जी, बहुत बार एब्सेंट होती हूँ, जैसे आप बोलते हो कि हर टाइम वहां पे रहना है, मेरे से हर टाइम नहीं रहा जाता, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो मेरी आदतें हैं, बुरी आदतें, जो मेरे संस्कार हैं, बुरे संस्कार, वो मुझे बार बार बाहर लेके जाते हैं, और फिर मुझे जब याद आता है मैं फिर भागती हूँ। प्यार है, लेकिन फिर भी जो मुझे फील होता है कि मेरे संस्कारों की वजह से मैं जल्दी से बाहर आ जाती हूँ स्वामी जी, और वहां पे टिकना लंबा समय नहीं हो पाता जी। तो मत टिको। टिकने को कौन बोल रहा है? हम तो बोल रहे हैं देखो, टिको मत, देखो, जानो, जानते रहो बस। जी। जानने वाले को हटा सकते हो क्या? जानते रहूं कि है, मेरे साथ है। हाँ। हाँ जी। जानने वाले को जानते रहो।
और आपको कुछ भी नहीं करना है। जानने वाले। हाँ, जानने जी वाले को जी जी स्वामी बस जी, ये आपका ध्यान है। जानने वाले को जानते रहना, बस यही मेरा ध्यान है। जी बिल्कुल स्वामी जी, आशीष देना स्वामी जी, आपके चरणों में नमस्कार है जी। बिल्कुल आप पहुंच जाओगे। थैंक थैंक यू यू। स्वामी जी, आपके चरणों में नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपने जो अभी चलते फिरते ध्यान बताया, एक बार थोड़ा सा उसको बारे में विस्तृत से बताएं स्वामी जी। चलते फिरते ध्यान कैसे होगा स्वामी जी? हाँ, चलते फिरते ध्यान होगा होश पूर्वक। होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक बात करो, जी स्वामी जी। तो ध्यान जी होना शुरू हो जाएगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। यानी सारी क्रिया करते हुए आप जी होश में रहोगे, अपनी क्रिया जी को भी देखोगे, मन को भी जी देखोगे, शरीर को भी जी देखोगे। जी स्वामी जी मत्था जी टेक दे। बस प्रणाम देखते रहो और ध्यान होते रहेगा। स्वामी जी मत्था टेक दे। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जो गहरा सांस लईदा है, ध्यान आगे ਚੱਕਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਭੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ये ऑटोमेटिक चलता है। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸ ਸਿੱਧਾ ਆਗੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। हाँ, अनहद चलता है। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्वामी जी ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਸ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। बस उस नाद को आप सुनते रहो, पहुंच जाओगे। ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸੇ? उसके साथ एक हो जाओ आप, नाद के साथ। ठीक है स्वामी वो जी, तो धन्यवाद ब्रह्मनाद जी। है, ठीक है, मेहरबानी। उसी को ब्रह्मनाद कहते हैं। ठीक है जी महाराज, ठीक है। हाथ पे। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपने वो जो बोला नाम जप के लिए अभी किसी को, तो जैसे दो चीज है। जैसे मैंने एक दिन आपसे पूछा था तो नाम जप को लेके, तो आपने बोला कि अजपा की स्थिति, मतलब कि वो नाम जपते जपते वो भी छूट जाएगा। तो फिर जैसे कोई गुरु मंत्र देते हैं या हम किसी को याद, जैसे अभी सावन गया तो हम शिव की आराधना करते हैं, तो इसके क्या मतलब बेनिफिट, रियल बेनिफिट क्या है? जैसे क्योंकि कथावाचकों ने तो भरमा रखा है कि ऐसे ऐसे ये करो वो करो, तो कंफ्यूजन हो जाती है। आप साक्षी होते हो जी, अपने मन के, अपने बुद्धि के साक्षी होते हो, तो साक्षी में प्रवेश करना ये मुख्य मकसद है। और साक्षी ही आत्मा है और आत्मा ही साक्षी है। मतलब सारे मंत्रों का यही एक मतलब एक यही मार्ग है, यहीं पे लाके छोड़ेगा आपको। हाँ जी। अच्छा, और जैसे आपने अभी किसी ने पूछा भगवान विष्णु है कि नहीं है, आपने बोला कि अवश्य है, तो क्या उनको याद करना, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं शिव जी का भक्त हूँ तो शिव जी को याद करूँ या विष्णु भगवान को याद करूँ, तो उसके क्या फायदे हैं हमें? मतलब उनका हमेशा किसी चीज को लेकर उनका स्मरण करना, खाना खाना तो उनका नाम लेके खाना, तो उसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है उसका? वहां पर फायदा लाभ नहीं होता, वहां प्रेम तो होता है। प्रेम। अच्छा। बस अब आप बोलोगे प्रेम से क्या फायदा, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हाँ। नहीं समझ रहा है। मतलब उसका भी वही है कि आप साक्षी हो जाओ, वो भी वही लेके जाएगा। बस बिल्कुल, अल्टीमेट गोल वही है। उससे आप अपने आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा प्रकट होता है। अच्छा, आत्मा कैसे प्रकट होता है बताइए? देखने वालों को देखो, उसे क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। हाँ, तो कुछ नहीं दिखता, उसमें जीते हो क्या? नहीं। हाँ, तो फिर गलत हो गया वो। अच्छा। कुछ नहीं दिखता, उसमें जियोगे, क्या प्रैक्टिकल होगा? नहीं तो भटकते रहोगे। उसके बाद सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे फिर, अगर उसमें जीने लगे। सब खत्म।
क्योंकि आप जब बोलते हैं ना कि ना देखने वाले को देखो, तो वो एक ब्लैंक सा छा जाता है, मतलब ब्लैक होल सा, मतलब उसमें कोई प्रश्न नहीं होता। हाँ तो वो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, ब्लैंक में जियो। कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं, बस उसको जियो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। एनीबॉडी? हेलो। हेलो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राम। भोपाल से मैं डॉक्टर राज विक्रम बोल रहा हूँ जी। एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव तमेव सर्वम मम देव देव। इसमें साक्षी भाव अपना कहाँ है? जब अर्पित कर दिया कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, है ना, उसमें दो नहीं है, तुम ही तुम हो, भगवान ही है। जिसको चाहा पलटू दीवाल कह कहा मत कोई झांकन जाए, और पिए को खोजन में चली आप ही गई हिराए। यानी कि अपने आप को खोना है और समर्पित करना है अगर किसी को, तो समर्पण में जो है त्वमेव माता का वर्ड आ जाता है। जब हम है ही नहीं, है ना, तुम ही तुम हो और तुम्हें हमने समर्पित कर दिया अपने आप को, तब वहां साक्षी भाव भी बचेगा क्या? आपको सुसुप्ति की अनुभूति बताइए। आप गाढ़ी नींद में जाते हो, गहरी नींद में भी जाते हैं तो भी जैसे लाइव है दिन में, वैसे ही गहरी नींद में भी वो चलते रहते हैं ख्याल। कोई सुषुप्ति का विशेष महत्व नहीं है। एक दो कॉन्सेप्ट जो है वो 20-30 साल से दिमाग में चल रहे हैं बस। डेडिकेशन, समर्पण, और मतलब समर्पण मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब अगर मैंने समर्पित कर दिया तो अब मेरे को साक्षी को या अपने आप को या अपने अंदर से देखने वाले को देखने की भी क्या जरूरत है? इसके बारे में बताइए गुरुजी। जब मैंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया तो उसकी अनुभूति बताइए। अनुभूति मतलब अनुभूति यही है ना गुरुजी की प्रेम गली आती साकरी तामे दो न समाई। दो हो ही नहीं सकते, तू ही तू है और मैं तो हूं ही नहीं, कहीं मैं हूं ही नहीं तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है, मेरा साक्षी भी नहीं होगा, है ना, मेरे को देखने वाला भी नहीं होगा। और ईश्वर जिसको मैं चाहता हूँ, जिसके प्रति डेडिकेट हूँ, जो समर्पित है, जिसके प्रति समर्पित हूँ, बूंद जब सागर में मिलेगी तो बूंद का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, है ना। तो मैं वो बूंद हूँ जो सागर में मिलना चाहता हूँ और मैं अपना अस्तित्व ही नहीं बचाना चाहता हूँ। तब मैं अपने आप को साक्षी भाव से कैसे ढूंढूं या मेरे अंदर के दृष्टा को कैसे ढूंढूं? बस आप खो जाओ। बारे में बताइए। बस आप खो जाओ, मिट जाओ, मरो। खो गया हूँ, कूद गया हूँ और चल रहा हूँ गुरुजी, 30 साल से चल रहा हूँ। अब यहाँ सवाल जितने भी सत्संग होते हैं ना गुरुजी, उसमें आप ये बोलते हैं कि अज्ञात को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को देखने वाला, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपने आप को खो चुका हूँ, है ना। अब ईश्वर तू ही है, जिसके भी प्रति समर्पित हूं मैं वही ईश्वर है। तब मेरा क्या अंश बचता है गुरुजी? इस पे आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए आप। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मिट गए हो तो सारे प्रश्न गिर गए और वही उत्तर है। जब कोई प्रश्न ही अब प्रश्न ही नहीं है ना गुरुजी, फिर जिंदगी को अगर मैं आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद में आके कुछ भी पूछूं, है ना, या कुछ भी जागरण करूं या जिंदगी को देखूं, तो मैं अपने आप को तो मानता ही नहीं हूं, तो मैं साक्षी का भाव भी लेके नहीं आ सकता फिर। अभी आप मिटे नहीं हो साहब। हाँ, मिटा नहीं हूं मैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, वो समझाइए ना गुरुजी। हाँ, पहले मिटना सीखो। मैं मिटना चाह रहा हूँ, मिटने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी में आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मार्ग सही है गुरुजी मेरा।
साथ आप एक हो जाओ। अभी आप अभ्यास करोगे, जो दिखता नहीं हाँ है उसमें पियो। और बाकी आप बुद्धि बहुत लगाते हो, वो आपको भटकाएगी बुद्धि आपको। नहीं भटकाती गुरुजी, अब तो खत्म मैं खत्म हूँ। और बुद्धि बुद्धि इधर उधर चलाना जरूर चाहती है, लेकिन मैंने अपने आप को खत्म कर दिया। न मैं अपने अस्तित्व को ढूंढता हूँ, न अपने साक्षी को ढूंढता हूँ। जी कि जब आप कुछ भी नहीं जानोगे तब जी, मंजिल आएगी। अभी आप ये बहुत बात कुछ आपने सही जानते बोली। हो। हाँ, सब वो जो खोना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ, आप खोइए मिटिए, आप मृत्यु ध्यान जी, करिए। तो मृत्यु ध्यान करो। आपको छोटे समय। अच्छा गुरुजी, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं से आपसे फाइनल, कि मेरा हाँ मार्ग ठीक है? आपका आशीर्वाद है इसमें। हाँ बिल्कुल, बस आप ठीक बस, मैं कर और रहे कुछ हैं। नहीं पूछना चाहता हूँ। हाँ बस ठीक है। जय श्री राम। हाँ हाँ नमस्कार एनीबॉडी। हाँ जी नमस्कार। जी। वो जो एक हफ्ते से भी ज्यादा मतलब श्वास अंदर जाती है और बाहर निकलती है, एक वीक मतलब एक हफ्ते से ये हो रहा है। पर ये मतलब ये अंदर में ज्यादा मतलब लॉन्ग होती है और छोड़ने वक्त छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी मालूम पड़ता है कि श्वास बाहर निकल भी रही है या नहीं, पता नहीं चलता। और मतलब ये एक हफ्ते से ही हो रहा है, पर ये क्या मतलब ये क्या ठीक नहीं होगा या ऐसे ही चलना है? आपको अज्ञात में जाना है और अज्ञात का दर्शन करिए आप। जैसे हवा, हवा अज्ञात है, हवा का अभ्यास करिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसकी अनुभूति करें। और हवा व्यापक है, इसकी अनुभूति करें। ये आपका कोर्स है, व्यापक हवा का और आती जाती श्वास का ध्यान। ये आप कल दिन भर करें और फिर बताएं। जी जी, अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी? गुरुदेव, हाँ जी। क्या आप कभी कोलकाता आएंगे गुरुदेव? नहीं, कभी नहीं। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं ही आऊंगी एक दिन आपसे भेंट करने जरूर। हाँ, आ जाइए। জি জি জি, আমরা সবাই আপনাকে খুব খুব ভালোবাসি গুরুদেব। हाँ ভালো আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी मुझे ना मेरे हार्ट बीट मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, और जब भी मैं बाहर अनदेखा को देख रही हूँ तभी मेरे ये क्राउन चक्रा पे थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रहा है, और 2 मिनट में ही मतलब फिर जब भी मैं इधर उधर देखती रहती हूँ तो वो ऐसा अभी मुझे फील हो रहा है। और बीच में तो मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसी चीजें हुई। मेरा बीच में एक्सीडेंट हुआ, मन इतना ज्यादा चंचल हो गया था कि मतलब बीच में मुझे कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे मतलब मेरे सामने भी ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे थे जो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। फिर उसके बाद मेरे जो पुराने मतलब जो मैं भूल चुकी थी कि मतलब ऐसी वासनाएं भी मुझे वो याद आ रहे थे, तो वो सारी चीजें हो रहा था। अभी थोड़ा सा ठीक है,
अभी तो मेरे पैर में भी थोड़ा सा चोट लगा है, मैं घर पे ही बैठी हूँ अभी। तो अभी मुझे ये जस्ट ये महसूस हुआ आज, अभी मैं जब भी आप बात कर रहे थे तभी मैं जब भी बाहर अनदेखा को देख रही थी, देखते देखते मेरे ये क्राउन चक्रा के एरिया पे थोड़ा सा ठंडक महसूस हुआ और थोड़ा सा दबाव महसूस हुआ। और कल परसों से मैं देख रही हूँ मुझे मेरा हार्ट बीट बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है जोर से। तो ये क्या सही है या फिर अभी मुझे क्या करना है? बस जो दिखता नहीं है उससे प्रेम करो, बाई हार्ट, हृदय से प्रेम करो। जो नहीं दिखता उसको जियो, यही आपको करना है। अच्छा, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे हम कहते हैं ना कि मौन में रहना, तो आज किसी से बात हो रही थी तो ऐसे मौन की बात हो रही थी, तो वो सब लोग ऐसे थोड़ा गुस्से में आ गए कि मौन ठीक बात नहीं, मौन अच्छी बात। अब गुरु हमारे मौन हो जाते तो गुरबाणी कहाँ से आती है। और जो विचार हम कर रहे हैं, जैसे लोग बैठ के विचार कर रहे थे तो कहते विचार कहाँ से करते। तो मैंने ऐसे किसी महापुरुषों की संगत करी थी बहुत साल पहले, वो मौन में थे। तो मैंने उनका नाम ले दिया तो वो तो सब ऐसे गुस्सा में आ गए, कहते कि जहाँ मौनियों की बात नहीं हो रही जहाँ। तो स्वामी जी जैसे हम गुरबाणी की विचार करते हैं, कबीर जी की वाणी की विचार करते हैं, गुरुओं की वाणी की विचार करते हैं, जो विचार करने से बात बन जाती है। हाँ, विचार करते करते जब आपकी अनुभूति आएगी, अनुभव से गुजरोगे, तभी वो सत्य है। तो अनुभव के लिए तो ध्यान भी तो करना पड़ेगा, जैसे मन बुद्धि से करते जाइए आप। तो मन बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं विचार करते करते? नहीं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, जो दिखाई नहीं देता उसको आप देखते रहो, तो मन बुद्धि वहां जा नहीं सकते। तो स्वामी जी विचार तो मन बुद्धि से करते हैं, जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे गुरुद्वारों में। वो तो दुनियादारी है ना। हाँ, वो तो दुनियादारी है। आत्मा में यदि आपको जाना है, हाँ तो जी, नहीं दिखता उसको देखते रहो। ऐसी बात स्वामी जी करते हैं तो वो तो लड़ने को आते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, जहाँ तो हम जी ऐसे वो कैसे देख। आप बताओ तो मत ना, आप व्यक्त क्यों करते हैं? ये आपका ओरिजिनल मैटर है, व्यक्तिगत। बस यही गलती हुई है, ये मैंने ऐसे बात करी है तो वो सब गुस्से में आ गए। ये चीजें आप ध्यान वाली जो अनुभव है वो दूसरों को मत बताओ। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ये कहते ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है? ये तो बस विचार ही करनी है हमने, जो कबीर जी कह रहे हैं वो ही करना है। वो हमारा अपना अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे बात हो रही थी। जानते रहो, केवल जानते रहो बस, और कुछ करो मत। ठीक है स्वामी जी। अब टाइम हो रहा है, एक आध दो प्रश्न और। कितना बज गया? 9 बज रहा है। हाँ, जल्दी कोई प्रश्न और? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। जो स्वामी जी हम मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं ध्यान में आंखें बंद करके, तो जो सामने खाली स्पेस दिखता है हमें, उसी अनदेखे को देखा करना है, वही प्रक्रिया है। वो दिख रहा है हमें, जैसे खाली स्पेस दिखता है, उसी पर ध्यान रखना है। वो एक साइड है। आपको दरअसल
नहीं दिखता उसको देखता कौन है? जी जानता कौन है? वो जानने जी वाले में जाओगे आप। जी स्वामी जी। हाँ, नहीं दिखता उसमें कहीं गए तो आप शून्य हो जाओगे। जी स्वामी जी। हम्म। जी प्रणाम नहीं स्वामी। दिखता उसको भी जो जानता है उसको जानोगे। आके उसी को जानना। ठीक है स्वामी जी। हाँ ठीक है। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। ज्योति। नमस्ते स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए। स्वामी जी, जो हम जानने का प्रयत्न करना है जानने वाले को, या बेसिकली एहसास करना है कि सब अपने आप जाना जा रहा है, जान रहे, अपने आप जान रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग, यू नो, कि कुछ उसमें स्ट्रगल करने की कि मेरे को जानने वाले को देखना है, जानने वाले को देखना है, कि या सिर्फ पड़े रहना है और एहसास करना है कि देखो जानने वाला इधर है ही? नहीं, वहाँ वैसा नहीं है। जानने वाला निरंतर है, आपको करना नहीं है, आप उधर ध्यान रखेंगे बस। हाँ, वो जानने वाले को नोटिस करते रहने का। सॉरी, मैं आपके ऊपर बोल रहा था। हाँ, एहसास करते रहिए और व्यवहार भी करते रहिए। बराबर। और दूसरा मैंने स्वामी जी ये जाना कि हम जब रिलैक्स्ड रहते हैं तो ज्यादा अच्छा, वरना मन क्या करता है कि मन वो जानने वाले को ढूंढने के जॉब में लग जाता है, और उसमें तो पूरा मेंटल गेम हो जाता है। लगता है कि हम रिलैक्स रहते हैं और सिर्फ नोटिस करते हैं कि मैं सब जान रहा हूँ अपने आप कुछ किए बिना, तो वो भाव में हम पड़े रहे तो इट विल बी फाइन, राइट? नॉन डूइंग अभ्यास पहले करिए आप। नॉन डूइंग, कुछ भी ना करना। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम। प्रणाम। टाइम हो गया है, डिक्लेयर कर दो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं पटना से निरंजन बोल रहा हूँ। हाँ बहुत दिनों से मैं आपसे आपका वीडियो देख कर जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। और इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड रहा, क्योंकि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि बचपन में ही एक गुरुजी ही मुझे खोज लिए थे और मंत्र दे दिए। अनजाने में जो कुछ भी बोले वो अपना बीच बीच में करते रहते थे। उसका हम पर बहुत प्रभाव रहा कि हम इससे कनेक्टेड रहे। अभी फिलहाल हम आपसे बस आशीर्वाद लेने का बहाना ढूंढे हैं, बस अच्छा, प्रणाम करने के लिए। प्रश्न तो कुछ है नहीं। मैं एक टीचर हूँ, ज्योग्राफी का टीचर हूँ, इसलिए कुछ इस तरह से कनेक्शन उसमें सोचते सोचते बन गया कि प्रश्न नहीं है। जो है आपने बहुत सारे मेथड्स बता दिए हैं, कोई एक मेथड पकड़ लो तो पहुंच ही जाऊंगा। बहुत सारे रोज रोज जो मन में आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन मैं बैठा था और मन किया कि ठीक है गुनगुनाते हैं नाभि से, वैसे ही बैठे बैठे, और नेक्स्ट डे के वीडियो में मैंने सुना कि आप भी वही करने के लिए कह रहे थे। हम कहे कि हाँ, आपने मुझे परमिशन दे दिया, तो मुझे आशीर्वाद दें। और एक आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है कि आप आगे बढ़ो, आपको आत्मज्ञान हो। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। एक आग्रह है, आप कुछ कुछ खाते रहते हैं वीडियो में तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ वीडियो में देखे थे। ठीक है, प्रणाम। ज्यादा समय नहीं दूंगा। चलिए आज का समाप्ति करते हैं।